भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच अगर आपको बोरिंग लगा और आप ये सोच रहे थे कि टी20 वर्ल्ड कप में भारत का असली मैच तो ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा तब मजा आएगा, तो आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि मैच नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलियाई टीम बाहर हो गई है, वो भी ग्रुप राउंड से। थोड़ा बहुत हैरानी भरा लग सकता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में टीम का जैसा प्रदर्शन है उसके बाद तो लग ही रहा था कि टीम बाहर हो जाएगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के 2009 के बाद, यानी कि 17 साल बाद जो ऑस्ट्रेलिया टीम है वो पहली बार ग्रुप राउंड से बाहर हुई है टी20 वर्ल्ड कप में। बहुत सारे भारतीय फैंस का दिल तोड़ा है ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बार। तो आज जरा जानते हैं अपने साथियों से कि थोड़ा सा मरहम लगा है उस चोट पर या नहीं, जो 2003 में मिली, जो 2023 में मिली और 2023 की WTC फाइनल में भी मिली। मेरे साथ दो तीन मेरे साथी हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो दीपक, ऑस्ट्रेलिया टीम ग्रुप राउंड से बाहर होगी, एक्सपेक्टेड था आपको वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले? ऑस्ट्रेलिया हार गई, ये दुनिया की किसी भी भाषा में किसी भी जगह कहा गया सबसे सुंदर वाक्य है आपके लिए कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अब कहीं भी नहीं खेल रही है। बाकी 23 और 3 का जो दंश है वो उन्हीं को हरा करके निपटेगा अगले वर्ल्ड कप में। विराट कोहली और रोहित शर्मा जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएंगे विराट कोहली की सेंचुरी के साथ में, वो तभी निपटेगा। हम दूसरों के जख्मों पे जा करके अपना वाला डिस्काउंट नहीं लेंगे। तीसरी बात, ऑस्ट्रेलिया का हारना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारे पास नए नेता पैदा हो, नए खिलाड़ी पैदा हो, है ना। चाहे वो नामीबिया आए, चाहे नेपाल आए, उसमें चाहे अमेरिका आए, चाहे UAE आए, चाहे ओमान आए, कोई भी देश आए, है ना। जिम्बाब्वे तो खैर उसमें कमाल खेलते ही हैं, और उसकी शुरुआत वहाँ से हुई जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था अभी इस लीग मैच में ही। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया का बाहर निकलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि एक होता हराना, एक होता ह्यूमिलिएट करके हराना। मतलब हमने उस दौर के किस्से सुने हैं जब उनका डोमिनेंस होता था, जब वर्ल्ड 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 11 खेली थी और उसमें भी ऑस्ट्रेलिया 11 जीती थी, वर्ल्ड 11 हारी थी, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, तमाम तरह के देशों के लोग थे, वो खिलाड़ी थे बहुत शानदार से। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया का निकलना बहुत ज़रूरी था। पर कट सम स्लैक टू ऑस्ट्रेलिया एज वेल कि उनके जो भी सबसे टॉप प्रीमियम प्लेयर्स हैं, पैट कमिंस नहीं खेल रहे हैं, स्मिथ नहीं खेल रहे हैं, जोश हेजलवुड नहीं खेल रहे हैं, तो उनके जो बहुत प्राइम प्लेयर्स थे, जो बिल्कुल फॉर्म में थे, फ्लो में थे, वो नहीं खेल रहे हैं। तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा डिस्काउंट देने की जरूरत है। लेकिन वर्ल्ड कप में आपने हमेशा देखा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बड़ा एटीट्यूड सा होता है। अगर आप जब भी उनके कप्तान के बयान को देखें या उनके खिलाड़ियों के बयानों को देखें, तो वो हमेशा शो करने की कोशिश करता है कि हमारी टीम में कोई दिक्कत नहीं है, हम जीत जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तमाम तरीके की बातें होती हैं। हमारे साथ आनंद भी है जो कि टी20 वर्ल्ड कप में लगातार खबरें भी कर रहे हैं, सब कुछ अपडेट भी दे रहे हैं। तो आपको लगा था ऑस्ट्रेलिया टीम बाहर हो जाएगी या इस तरीके से बाहर होगी? इस तरीके से बाहर होगी ऐसा तो किसी का अनुमान नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक अलग टीम हो जाती है। आईसीसी के टूर्नामेंट में आते ही तो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है ये 2007 वाला मोमेंट हो गया। जैसे हम लोग बाहर हुए थे सुपर 8 से पहले ही, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए 2007 वाला मोमेंट है और बड़ा झटका है उनके लिए। खासकर आईसीसी टूर्नामेंट में अजय माने जाने वाली टीम के लिए एक बहुत बड़ा झटका। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच को लेकर के बात करते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरीके से जो टर्निंग पॉइंट आया ऑस्ट्रेलिया के सफर में वो जिम्बाब्वे वाला मैच ही था। श्रीलंका के खिलाफ कहा जा रहा था कि मैच कंपटीशन जो है वो रहेगा, लेकिन जिम्बाब्वे से टीम हार गई। कितना खुश जिम्बाब्वे के लिए आप लोग? ऐसा नहीं कि जिम्बाब्वे कोई बिल्कुल ऐसी टीम रही हो जिसके प्रति खिलाड़ी नहीं रहे हो। सिकंदर रजा उससे पहले शानदार पारी खेल के आ चुके थे। हेनरी ओलांग हुआ करते, मैं कल ही बात कर रहा था, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को रात को सोने नहीं दिया था, इतनी कमाल की बॉलिंग कराई थी। तो जिम्बाब्वे का अपना ही करियर रहा है, वहाँ के इलस्ट्रियस प्लेयर्स रहे हैं। दिक्कत ये रही जिम्बाब्वे के साथ कि उसके इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूटर्स इतने बड़े रहे कि उन्होंने कोई लीडर पैदा नहीं किया। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा वहाँ असहमत होऊंगा आनंद से। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिसे आप प्लेऑफ्स में हटा लें तो हटा लें, अगर वो एक बार नॉकआउट पहुंची तो वो आपका भूत बना देगी। आप मैक्सवेल, इस बात से मैं थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ, क्योंकि अगर आप इसी साल, पिछले साल का वर्ल्ड कप, वुमेन्स वर्ल्ड कप देखेंगे, सेमीफाइनल में ही हराया था इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऐसे तो चैंपियंस ट्रॉफी वाला उदाहरण है, तो नॉकआउट है। पर आप मैक्सवेल की पारी देखिए, मैक्सवेल की पारी नॉकआउट की पारी नहीं थी, जिस पारी के बाद वही प्लेऑफ की बात मैं वही कह रहा हूँ। अफगानिस्तान वर्सेस मैक्सवेल की जो पारी है, अगर वो एक मोमेंट चाहिए होता है जहां से आपको बिल्कुल आप राख से उठ करके खड़े होते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, वो स्टीवा से पॉन्टिंग वाली ऑस्ट्रेलिया है। एक सीवा तक भी आती है वो ऑस्ट्रेलिया, मैक्सवेल तक आती है वो ऑस्ट्रेलिया, एक मिनट तक आती है, ग्रिम स्मिथ तक आती है, कितने प्लेयर्स तक आती है। लेकिन उस तरह का डोमिनेंस नहीं रहा। उसके बाद से जीतते रहे हैं जरूर, लेकिन वो डोमिनेंस वो स्टीवा से पॉन्टिंग तक ही रहा है। हमारे न्यूज में एक ऐसे इंसान है जो कि लगातार उसी डोमिनेंस की बात करते रहते हैं और ये बोलते रहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम जैसा डोमिनेंस किसी में नहीं है, उसके अगर नंबर 1 बनना है तो वैसा बनिए, वरना मत बनिए। तो राघवेंद्र इससे जानेंगे कि आज ऑस्ट्रेलिया वाली जो हार है, हार क्या, टी20 वर्ल्ड कप से जो बाहर हो गए हैं, उसके बाद अब क्या कहना है कि क्या वाकई में वो डोमिनेंस बचा है ऑस्ट्रेलिया का? आप सिर्फ एक मैच नहीं हारे, आप 3 में से 2 मैच हारे, वो भी कैसी टीम के अगेंस्ट जो कि पहली बार आपके खिलाफ जीत की वजह से सुपर 8 में गई है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की तारीफ तो हम नहीं करने वाले हैं कभी कभी भी, या मतलब अभी? नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं। 2023 के बाद से तो मैं वैसे भी करना बंद कर चुका हूँ। हाँ, ये तो वर्ल्ड कप फाइनल के बाद, उसके बाद दुनिया के किसी कोने से कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया को कहीं भी हराता है तो मुझे लगता है कि वो इंडियन टीम है।
उसको उसको वहीं घोषित कर देते हैं कि वो इंडियन टीम है, वो हमारी टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ये मुश्किल हो जाएगी क्योंकि जो नेक्स्ट ग्रुप 8 होने वाला है उसमें जिम्बाब्वे इंडिया के ही ग्रुप में है और इंडिया जिम्बाब्वे का ही मैच होने वाला है। वो अलग बात है, लेकिन अभी तो जिम्बाब्वे हमारे लिए हीरो है। बाहर कर दिया ऑस्ट्रेलिया को उसने। मज़ा आता फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया से मैच होता। हम तो चाहते हैं कि बार बार भारत उसको हरा के बाहर करे, लेकिन जिम्बाब्वे ने बाहर किया तो थोड़े वो भी एक खुशी है कि कम से कम ये दुर्गति तो इनकी होनी चाहिए थी। इन लोगों ने डोमिनेंस आपको लगता है कि जो अक्कड़ है उनकी बहुत ज़्यादा, जो हर बात में उनका एटीट्यूड झलकता है कि मुझे याद है कि 2000 पिछला जो वर्ल्ड कप था 24 वर्ल्ड कप, उससे पहले पैट कमिंस से पूछा गया था कि आप वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में किन 4 टीमों को देखते हैं, तो उन्होंने कहा था ऑस्ट्रेलिया, बाकी 3 जो मर्जी आप चाहें। हालांकि वैसा कुछ सिनेरियो बन नहीं पाया, तो उस अकड़ को तोड़ने के लिए भी ज़रूरी है और ये दिखाता है कि नई टीमें जो आ रही हैं वो डोमिनेंस अब बनने नहीं देंगी किसी टीम के लिए। स्पोर्ट्स की सबसे कमाल बात यह है कि वो आपको हम्बल करता है कि आपके कभी भी सिक्के पलट सकते हैं। कल का जो मैच याद कीजिए श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, 104 पर कोई विकेट नहीं था और उसके बाद 180 रन के आसपास में पारी रोक दी गई। तो एक ओवर लगता है, ये 2 बॉल लगती हैं, बस आपके 2 विकेट निकले और आपका पूरा मैच डोमिनेट हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया की परेशानी ये रही, जैसे याद की जब उन्होंने विराट कोहली का विकेट निकाला है पैट कमिंस ने अहमदाबाद के स्टेडियम में, अगेन 19 नवंबर 2023, तो उन्होंने ये कहा था कि कितना मजा आता है इतनी भीड़ भरे क्राउड को, इतने क्राउड को देख करके उसको चुप कराना। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि जब उनसे बोला गया था कि बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, इंडियन फ्लैग्स होंगे, तो उन्होंने कहा था मज़ा तभी है जब उस क्राउड को शांत कर दें। तो ये बात तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट फैंस के दिल पे लगी थी क्योंकि उन्होंने इस बात को रियलिटी में बदल दिया था अगले दिन, खासतौर पर जब ऐसे रोहित शर्मा। बहुत बहुत शांति प्रिय लोग हैं, उनको भी एक नोबेल शांति का दे देना चाहिए। एक आखिरी दिक्कत है, शांति हो गई। ऑस्ट्रेलिया अभी तक एक हैंगओवर में है। उनका जो 12-15 साल का रिकी पॉन्टिंग का एक हैंगओवर चला है, जो बात ये कह रहे थे, रिकी पॉन्टिंग, एंड्रू साइमंड्स, माइकल क्लार्क, ग्रीम स्मिथ, मैथ्यू हेडन, तमाम प्लेयर्स निकल गए। बॉलिंग में आई तो मिचेल जॉनसन, ब्रेटली, तमाम, उनका अभी तक वो हैंगओवर नहीं खत्म हुआ है। इसलिए कल देखिए एडम जंपा से जब बॉलिंग करवा रहे थे, जबकि आपको पता है कि ड्यू आ चुका है, फास्ट बॉलर को ला सकते हैं, वो नहीं ला पाए। साउथ अफ्रीका को चोकर्स का टैग देने वाला ऑस्ट्रेलियन मीडिया ही, तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल उसका भूत बना दिया कि बिल्कुल अच्छे से उसको पॉपुलराइज कर दिया। तो बहुत ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को ह्यूमिलिटी मिले। उनको ह्यूमिलिटी मार्को यानसन ने दी, साउथ अफ्रीका ने जब उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में हराया, उनको ह्यूमिलिटी चैंपियंस ट्रॉफी में मिली, उनको ह्यूमिलिटी T20 वर्ल्ड कप में मिली, उनको ह्यूमिलिटी कल श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने दी। तो इस तरह के 5-6 टिंचर उनको चाहिए, तभी शांति आएगी। बहुत शांति आ गई है वैसे, बहुत शांत हो के अब वापस चले जाएंगे वो अपने देश, जहाँ भी हो। मतलब अगर इंडिया में हो रहे थे मैच उनके, मैच तो मुझे बस इतनी ये मैच जो आपको बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था वो बेसिकली उनका बाहर होना तय हुआ है। आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच जो मैच खेला जा रहा था उसकी वजह से, क्योंकि वो मैच बारिश में धुल गया, वो मैच श्रीलंका में खेला जा रहा था। एक चीज़ आपसे मुझे और पूछनी है कि अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुका है, तो आप लोग सेमीफाइनल में किन 4 टीमों को देख रहे हैं? टॉप 4 आप लोग को जो लगते हैं। वही ऑस्ट्रेलिया वाला जवाब, इंडिया तो है, बाकी 3 देख लेंगे कोई और। मैं 2 अंडरडॉग्स की तरफ जाना चाहूँगा। मतलब मैं चाहूँगा कि जिम्बाब्वे ज़रूर आए, है ना, भले वो फाइनल में हमारे साथ बड़ा उसको हराएं, लेकिन फाइनल तक आए। इसका पुरस्कार तो उनको मिलना चाहिए ना। आपको इंडिया वर्सेस इंडिया का फाइनल चाहिए? इंडिया वर्सेस, अरे आपके हिसाब से तो अभी जिम्बाब्वे इंडिया। मैंने विजेता घोषित कर दिया है इंडिया को इस बार भी, बाकी कोई भी टीम आ जाए सामने देख लिया जाए। मेरी पिक्स बहुत क्लियर है। मैं अफगानिस्तान को चाहता हूँ, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और इंडिया। ये 4 आपके हुए हैं। आनंद, आपके हिसाब से टॉप 4 जो अभी टॉप 8 तो तय हो चुके हैं, जब टॉप 4 होगा, सेमीफाइनल होगा, किन 4 टीमों को देखेंगे? इंडिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। आप तीनों में से जिसका भी प्रेडिक्शन सही हुआ, मैं उससे पार्टी लूंगी। आप लोग मुझे खुशी से कुछ भी खिला सकते हैं, जिसका भी प्रेडिक्शन सही साबित होगा। नहीं, आपने इंडिया वर्सेस इंडिया फाइनल बोला है, तो आपका बोला प्रेडिक्शन माना। सेमीफाइनलिस्ट तो बताइए। चलिए फाइनल में एक इंडिया वर्सेस हो गया, हाँ, 2 सेमीफाइनलिस्ट और कौन होंगे? इंग्लैंड तो होगा, और हमको श्रीलंका पता नहीं क्यों लग रहा है इस बार थोड़ी सी मजबूत टीम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के बाद खास तौर पे जिस तरीके से उन्होंने उस मैच में परफॉर्म किया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ होगा, परफॉर्मेंस दिख रहा है। हाँ, ये भी है। अपने घर पे भी खेल रहे हैं। हाँ, अपने वही कह रहे हैं कि एक तो ये है कि अपने क्राउड में खेल रहे हैं, अपने लोगों के बीच में खेल रहे हैं, एक अलग कॉन्फिडेंस होता है जब हम अपने देश में खेलते हैं। भारत के साथ भी वही है। बाकी देखते हैं, चौथा पाकिस्तान भी हो सकता है। पाकिस्तान को लेकर के तो मतलब कि मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि आप पाकिस्तान को सेमीफाइनल में देखना चाहेंगे, या फिर देख रहे हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे? पब्लिक डिमांड, इतने सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे होंगे कि पाकिस्तान भी आ जाए, एक बार और मुकाबला हो जाए भारत पाकिस्तान का, तो हो सकता है। लेकिन उसमें मजा नहीं आ रहा है ना, क्योंकि हमने देखा ना कि कुछ भी प्रेडिक्ट करना सबसे अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है पाकिस्तान के बारे में, तो वो हो भी सकते हैं। मतलब इस क्रिकेट में सबसे अनप्रेडिक्टेबल चीज़ कोई है तो पाकिस्तान को लेके कोई भविष्यवाणी, तो वो मानिए कुछ भी हो सकता है उनके साथ। पर आनंद, आखिरी बार आपने पाकिस्तान की टीम का कौन सा कोई बायलैटरल या कोई ऐसे वर्ल्ड आईसीसी के टूर्नामेंट में या एशिया कप में कब देखा आपने कि वो बिल्कुल राख से उठकर खड़े हो गए हो, ऐसी परफॉर्मेंस उन्होंने दी हो जहां पर जो बिल्कुल पहले वो 0-0 पे चल रहे थे? जैसे हम ये बात
आईपीएल में मुंबई इंडियंस के बारे में कहते नहीं हैं। नहीं ठीक, मुझे लगता है कि 2021 या 22 में से कोई वर्ल्ड कप था जहां पर शुरुआत के 2 मैच पाकिस्तान हार गया था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद वो आगे पहुंच ही नहीं पाएगा, लेकिन वो फाइनल तक पहुंचा। उनकी खुद की टीम के जो खिलाड़ी थे वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगे थे कि अब आप बोरिया बिस्तर पैक कीजिए, लेकिन बोरिया बिस्तर उनका पैक हुआ नहीं था। तो ये एक ऐसी चीज है पाकिस्तान को लेकर कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल, और जो वर्ल्ड कप फॉर्मेट में वो सबसे अच्छा खेलते भी रहे हैं, उनके पास ट्रॉफी भी इस फॉर्मेट में है, और इस फॉर्मेट में पाकिस्तान का तीनों फॉर्मेट देख ले तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो एक उम्मीद है कि वो आए, तो अगर चॉइस मिलेगी, से हम हरा सके उनको। अगर चॉइस मिलेगी तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल देखना चाहेंगे या फाइनल देखना चाहेंगे? नहीं सेमीफाइनल ही, फाइनल तक तो नहीं जा पाएंगे वो, पता है। सेमीफाइनल भी इसलिए देखना क्योंकि ग्राउंड पे जो वो खेलते हैं उसमें उतना मज़ा भले ना हो, जो सोशल मीडिया पे बाहर जो खेल चलता है ना उसमें बहुत मज़ा आता है, जो ह्यूमर दिखता है लोगों का, खासकर पाकिस्तानियों का अपनी टीम के लिए, यूट्यूबर्स का जो ह्यूमर निकल के आता है, वो मज़ा आता है। वो जो पूरा बज़ बनता है पहले भारत पाकिस्तान के मैच का, उसके बाद जो बाकी पोस्ट मैच भी जो बातें होती हैं उसमें बहुत मज़ा आता है। मैच वैच तो जो होता है होता रहेगा। मसाला बहुत ज़्यादा होता है उस मैच में, और शायद यही कारण है कि बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही थी कि कुछ भी हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होना चाहिए। बहुत ड्रामा किया पाकिस्तान ने, लेकिन हाँ बात ऑस्ट्रेलिया को लेकर के हो रही थी, तो ऑस्ट्रेलिया को लेकर के अब तो क्लियर हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। टॉप 4 टीमें जो भारतीय ग्रुप में है वो है भारतीय टीम होगी, जिम्बाब्वे होगी, उसमें श्रीलंका होगा और साउथ अफ्रीका होगा, और ये चारों टीमें इनमें से डिसाइड होगा कि जो टॉप 2 होंगे वो आगे सेमीफाइनल पहुंचेंगे, बाकी 4 दूसरी टीमों में। यानी कि फिलहाल के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम बाहर हो चुकी है। आप जश्न मना सकते हैं क्योंकि ग्रुप राउंड में पहली बार 2009 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, यानी 17 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया टीम वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप राउंड से बाहर होगी, और पहली बार ऐसा हुआ है कि जिम्बाब्वे की टीम सुपर 8 में पहुंची है। आगे क्या कुछ होगा उसकी अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ललन टॉप। पता है हीर ने रांझा से क्या कहा, पता है शिरीन ने फरहाद से क्या कहा, पता है रोमियो ने जूलियट से क्या कहा, पता है पता नहीं किससे क्या कहा। सबने एक ही बात कही थी, कहा था कि 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंच जाओ। वहां पे जुपिटर हॉल में लल्लन टॉप का अड्डा सजा मिलेगा, बहुत अच्छे से तैयार होके पानी की बोतल लेके आना है, क्योंकि वहां पे गमछा मिलेगा, वहां मग्गा मिलेगा, वहां तकिया मिलेगा, वहां हम मिलेंगे, वहां ये मिलेंगे, वहां वो मिलेंगे, वहां पे कमाल के मेहमान मिलेंगे। क्योंकि फिर से कॉल टू एक्शन कहा जाता है इसको सेल्स वालों की भाषा में, इसलिए फिर से बोल रहा हूं। आइए हमारे लल्लन टॉप अड्डे में, जो है 22 फरवरी को सुबह 11 बजे लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में। एंट्री एकदम फ्री है, पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सीट मिलेगी। एकदम आगे वाली सीट चाहिए तो आपको एक काम करना है, हमारी वेबसाइट है thelallanTop.com, बड़ी मेहनत से बनाई है। अगर उस वेबसाइट पर जाएंगे तो ऊपर एकदम चमचमाता हुआ बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा, भर दीजिए, आ जाइए लल्लन टॉप अड्डा में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।